वेलकम बैक टू HSH। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक कार्स की मेंटेनेंस में क्या क्या होता है और इसमें आपके कितने पैसे जाएंगे। तो आज मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि अपनी इलेक्ट्रिक कार की केयर कैसे करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्या आपको पता है एक पेट्रोल या डीजल इंजन में करीब 2000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, पर ईवी में बहुत ही कम, क्योंकि ईवी में इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है इंजन की जगह पर। इसी वजह से ईवीज़ के ड्राइव ट्रेन में मैकेनिकल प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ईवीज़ मेंटेनेंस फ्री होती है। ईवीज़ में कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि AC-DC कन्वर्टर, DC-DC कन्वर्टर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ड्राइव कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मोटर, AC पंप और हाई वोल्टेज रिले होते हैं। तो बात करेंगे ईवी में सबसे कॉमन 5 मेंटेनेंस इश्यूज़ और उसका बिल कितना बनता है उसके बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है बैटरी पैक। एक ईवी का हार्ट होता है ये। इसकी केयर जैसे नॉर्मल कार में इंजन की करते हैं वैसे ही करनी होती है। और ये भी याद रखना है कि पेट्रोल डीजल कार्स की बैटरी से ये बहुत अलग होती है। बैटरी पैक ईवी के सबसे कॉस्टली पार्ट्स में से एक है। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिक मोटर से भी ज़्यादा कॉस्टली होती है। फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं नेक्सॉन ईवी की बैटरी की कॉस्ट क्या है? कमेंट करके नीचे बताएं एंड मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा आफ्टर 1000 लाइक्स। और बैटरी पैक की कंडीशन पूरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू पर इफेक्ट डालती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इसका ध्यान रखना। जनरली नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में ईवी की बैटरी एटलीस्ट 10 ईयर्स चलती है, जिसके बाद इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि कैपेसिटी कम हो जाना, चार्जिंग होल्ड ना कर पाना। ऐसा एस्टिमेट है कि हर साल ईवी की बैटरी 2 to 3% कम होती है इनिशियल कैपेसिटी से। इससे आप ईवी चला तो सकते हैं बट रेंज हर साल थोड़ी डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि बैटरीज का नेचर ही ऐसा होता है। विथ यूजेज उनकी कैपेसिटी कम होती है। बाय द वे, मैन्युफैक्चरर्स ऐसी बैटरीज बना रहे हैं जो 10 लाख किलोमीटर्स तक चल सकती है और साथ ही साथ 80% इनिशियल कैपेसिटी भी रिटेन रहेगी एट द एंड ऑफ 10 लाख किलोमीटर्स। तो ऐसी बैटरीज ईवी में आने के बाद आपको ये टेंशन नहीं होगा कि बैटरी पैक कब बदलना पड़ जाएगा। तो अब मैं बताऊंगा कुछ टिप्स जिससे आप अपनी ईवी के बैटरी पैक की केयर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट टिप, कोशिश करें कि 20% एंड 80% के बीच ईवी की बैटरी को मेंटेन रखें, बिकॉज 20 के नीचे क्रॉल होम मोड शुरू हो जाता है जो इमरजेंसी के लिए है एंड फीचर्स भी कम कर देता है। एंड अब वो 80% चार्ज करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है एंड डिपेंडिंग ऑन सराउंडिंग टेम्परेचर बैटरी ओवरहीट भी हो सकती है। याद रखिए कि बार बार चार्ज करने से भी बैटरी जल्दी ख़राब होती है, तो हर बार चार्जर मिलने पर फुल करना ज़रूरी नहीं है एंड इसके अपोजिट हर बार 20% से नीचे ले जाना भी हार्मफुल है। एंड उस कंडीशन में कार को कुछ दिनों तक चार्ज ना करना भी गलत होता है। सेकेंड टिप, डे टू डे ड्राइविंग और लॉन्ग ट्रिप्स का डिफरेंस समझो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली सिटी में शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ईवी चलाते हो तो 80% या उससे कम चार्ज करें एंड ऐसे केस में आपको रेंज की टेंशन नहीं लेनी है। और लॉन्ग ट्रिप्स पे निकलने से पहले 100% चार्ज कर ले एंड जहाँ तक 20% के ऊपर आप मैक्सिमम जा सको उसके बाद फुल चार्ज करें। ये है सही तरीका चार्जिंग करने का ऑन द लॉन्ग ट्रिप्स। थर्ड टिप, बैटरीज को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पसंद नहीं होते। हीट एंड कोल्ड दोनों से ही बैटरीज पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, बट दोनों कंडीशंस में बैटरीज अलग अलग बिहेव करती है। हॉट कंडीशंस में बैटरीज चलती तो ठीक है, बट बार बार ऐसी कंडीशंस होने पर बैटरी की कैपेसिटी जल्दी डिग्रेड होती है। अगर कुछ घंटे आपको अपनी ईवी पार्क करनी है तो ट्राई करें कि वो डायरेक्ट सनलाइट में ना हो। कोल्ड कंडीशंस भी इफेक्ट करती है बट कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। 0 से नीचे के टेम्परेचर्स में ईवी की रेंज काफ़ी कम हो जाती है, बट नॉर्मल टेम्परेचर होने पर वापस नॉर्मल रेंज मिलने भी लगती है। सेम एज हॉट कंडीशंस, ईवी को 0 या उससे कम टेम्परेचर्स में खुले में पार्क ना करें। अब बात करते हैं ईवी की ब्रेक्स के बारे में। ईवीज यूज़ करती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड नॉर्मल डिस्क या ड्रम ब्रेक्स। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से होता यह है कि सिंगल पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं, मतलब एक्सेलरेटर प्रेस करने पर कार मोशन में आएगी एंड एक्सेलरेटर रिलीज करने पर इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का काम करेगी एंड ईवी को स्लो डाउन करेगी। उस वक्त काइनेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैटरी को रिचार्ज भी करती है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी ईवी की ब्रेक जल्दी रिप्लेस नहीं करनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल कार्स, बट ब्रेक ऑयल एंड ब्रेक पैड टॉप अप, रिप्लेस एंड सिस्टम फ्लश करना होता है। क्विक नोट, ब्रेक ऑयल हाइड्रोस्कोपिक लिक्विड है, मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो सिस्टम फ्लश रेगुलरली करने से कोरोजन नहीं होता ब्रेक सिस्टम्स में। ब्रेक ऑयल की बात हो गई। अब इसी तरह ईवी में कूलेंट भी आता है जिसको टॉप अप एंड रिप्लेस करना होता है। ईवी जनरली बैटरी पैक को ओवरहीट होने से बचाने के लिए कूलेंट यूज़ करती है
कुछ ईवीज में मोटर के लिए भी कूलेंट यूज़ होता है, लाइक नेक्सॉन ईवी। नेक्सॉन ईवी में 2 सेपरेट कूलेंट टैंक्स होते हैं, एक बैटरी के लिए एंड एक मोटर के लिए। ईवीज में अब आते हैं 4 टायर्स पे। वो सेम टायर्स होते हैं जो पेट्रोल एंड डीजल कार्स की तरह यूज़ होते हैं, जिनका रेगुलर मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट भी रेगुलरली करना इंपॉर्टेंट होता है उनमें। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ईवीज़ के टायर जल्दी रिप्लेस करने पड़ते हैं बिकॉज बैटरी पैक का वेट एंड इंस्टेंट टॉर्क से टायर जल्दी वेयर आउट होते हैं। पेट्रोल डीजल कार्स के कंपैरिजन में सेम ईवी व्हीकल का वेट ज़्यादा होता है ड्यू टू बैटरी पैक एंड फास्ट एक्सेलरेशन से टायर्स को जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है। बट ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ईवीज़ को हार्ड या रफ चलाया जाए। तो बेटर है कि ईवी को एंजॉय करें बट टायर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। ईवीज़ के लिए स्पेसिफिक टायर्स भी आते हैं जो रोड नॉइज़ एंड ड्यूरेबिलिटी में पेट्रोल डीजल कार्स से ज़्यादा बेटर होते हैं। आपको खुशी होगी जानकर कि ईवीज़ में इंजन ऑयल नहीं बदलना पड़ता हर 15,000 या 10,000 किलोमीटर पर, क्योंकि इनमें इंजन, स्पार्क प्लग, टाइमिंग बेल्ट्स, ऑयल फिल्टर्स होते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बचत होती है ईवी सर्विसिंग में। बट मोस्टली सारी ईवीज़ के गियर बॉक्स में गियर ऑयल यूज़ होता है जो सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। नेक्सॉन ईवी ओनर्स को फर्स्ट फ्री सर्विस में गियर ऑयल चेंज करवाना कंपलसरी है फॉर वारंटी ऑफ गियर बॉक्स एंड मोटर। तो अब बात करेंगे ईवी की मोटर के बारे में। क्या मोटर को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है या उसकी लाइफ कितनी होती है? इन जनरल ईवी की मोटर की लाइफ 15 to 20 ईयर्स की होती है। टोयोटा प्रायस एंड बाकी डिफरेंट ईवी की हिस्ट्री देखते हुए 20 ईयर्स एक कॉमन नंबर निकल के आता है। ईवीज़ में डिफरेंट टाइप की मोटर्स यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन है एसी इंडक्शन मोटर, लेकिन रिसेंट टाइम्स में PMDC मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, जो टेस्ला यूज़ करता है वो बहुत प्रचलित हो चुकी है। इलेक्ट्रिक मोटर की लाइफ एंड परफॉर्मेंस डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर, जैसे अनएक्सपेक्टेड लोड चेंज, फ्लक्चुएशन इनपुट पावर का, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गया, क्लाइमेट फैक्टर्स जैसे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, एंड ऐसे ही मोटर का टॉर्क असर करता है मैकेनिकल्स पर। पावर क्वालिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है तो वो मोटर को इनसफिशिएंट पावर देकर डैमेज कर सकती है। जैसे पेट्रोल एंड डीजल कार्स में ख़राब बैटरी से गाड़ी का ऑल्टरनेटर जो है वो जल्दी फेल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में फेलियर के क्या क्या रीजंस होते हैं? तो सबसे कॉमन रीज़न होता है कंटैमिनेशन, यानी केमिकल्स या बाहर की धूल मिट्टी मोटर में जाना, जिससे इंटरनल बेरिंग्स एंड रेसेस को डैमेज होता है, जिससे इफ़ेक्ट होता है मोटर की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, कूलिंग फैन ब्लॉक हो जाता है, एंड नेक्स्ट रीज़न शुरू होता है जो कि है ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग बहुत ही डेंजरस हो सकता है, जिसके पीछे आउटसाइड टेम्परेचर या पुअर पावर क्वालिटी जैसे रीजंस होते हैं। वाइब्रेशन भी एक बहुत बड़ा एनिमी है इलेक्ट्रिक मोटर का, क्योंकि इससे कोरोजन या मिसअलाइनमेंट हो सकता है। दूसरा एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक करंट का ओवरलोड होना। ये तब होता है जब वोल्टेज कम सप्लाई हो रहा हो, यानी कि आपकी बैटरी कम चार्ज पे चल रही है। कम चार्जिंग पे गाड़ी को चलाना या फिर उसको रफ चलाना इज़ वेरी हार्मफुल। तो क्या ईवीज़ को मेंटेन करना सस्ता है? क्या ईवीज़ को ज़्यादा या कम मेंटेनेंस लगता है पेट्रोल डीजल कार्स के मुकाबले? तो हाँ, ये सच है। ट्रूथ ये है कि ईवीज़ को बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स भी बहुत कम है। एक सर्वे में पता चला कि ईवी के ओनर्स सिर्फ 30% पे करते हैं इन मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर कंपेयर करें पेट्रोल एंड डीजल कार्स के। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है इन केस ऑफ ईवीज़ इन लॉन्ग रन, जब तक बैटरी ख़राब नहीं होती। कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता, काफ़ी पार्ट्स है जो ख़राब हो सकते हैं। एक और रीज़न है ब्रेकडाउन का, जो है बैटरी पैक में पंक्चर होना। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ईवी मेंटेनेंस के बारे में, और अगर आपके पास कोई मज़ेदार या हॉरर स्टोरी हो इसके रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो शेयर करो। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग HSH।